आज तृतीय दिवस है जब हम सद्गुरुदेव भगवान की पावन 70वीं पुण्यतिथि का आनंद लाभ ले रहे हैं। अधिक से अधिक हमारी स्थिति सेवा, सत्संग और साधना में स्थित हो सके, स्थिर रह सके, इसके लिए निरंतर जागरूकता होनी चाहिए। निरंतर एक प्रेरणा तो अवश्य ही रहनी चाहिए और आपके अंदर जो उत्सव, उमंग और उल्लास दिख रहा है इस पावन गंगा तट पर, इस संगम तट पर, माघ मेला के इस पवित्र अवसर पर 5 दिवसीय यह आयोजन, यह पावन पुण्यतिथि तो हमें पावन ही बनाती जा रही है, पावन ही बनाती जा रही है। सत्संगति सद्गुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार गुरु पाठ है, यह विकर्म जग सार। किस प्रकार से हम अपने विवेक को जागृत करें। शरीर क्या है, संसार क्या है, ये भोग क्या हैं, ये पदार्थ क्या हैं, किस प्रकार हम जल कमलवत रहना सीखें। संसार में उलझने हैं, संसार में भटकाव है, यहाँ परिवर्तन है। हम उलझनों में उलझ कर न रह जाएं, हम बंधन में बंध कर न रह जाएं। जो बंधन में है, जो बंधन में है, वो केवल बंधन में ही रहने के लिए थोड़ी ही है। अरे वह मुक्त हो सकता है, वह मुक्त हो सकता है। वो केवल बंधन में ही रहने के लिए थोड़ी है, वो तो मुक्त हो सकता है। तो दुनिया में हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, खरीदार नहीं। तो कैसे जीना है दुनिया में, कैसे रहना है, दुनिया में रहने की क्या कला है। यह सदगृहस्थ के पास होती है, सदगृहस्थ जो है। इसीलिए गृहस्थ को भी संत कहा गया है। एक परंपरा, विरक्त की परंपरा है हमारे देश में, बड़ी ही सम्माननीय पूज्य परंपरा है। विरक्त के समस्त भाव हों, परम श्रेष्ठ परंपरा है। जो दुनिया में रहने की कला को जानता है, सदगृहस्थ
कैसे अपने जीवन को किस प्रकार जीता है, किस प्रकार अपने जीवन का संपूर्ण विकास करता है। इसीलिए 4 आश्रम बतलाए हमारे ऋषियों ने 4 आश्रम बनाए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम हैं। गृहस्थ की भी उपमा संत की है। गंगा में स्नान करना है, गंगा में स्नान करना अच्छा है, पवित्र संगम में डुबकी लगाते रहना अच्छा है, लेकिन संगम में डूबकर प्राणों को ही गंवा देना बिल्कुल अच्छा नहीं है। संगम में ही डूबकर प्राणों को ही गंवा देना बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्नान करना अत्यंत उपयोगी है, डूब मरना नहीं। उसी प्रकार संसार में रहना, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। हर क्षण, हर पल, प्रतिपल, पल पल बदलता जा रहा है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। ये शरीर ही नहीं रहने वाला है। हम शरीर कहें, हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं है, दो बात नहीं है। हम शरीर कहें या संसार कहें, एक ही बात है, दो बात नहीं है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु हम शरीर लेकर जा नहीं सकते। हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। संसार भी इन्हीं स्थितियों में स्थित है, छूटने वाला है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना। मानना, आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान, संशयहीन सज्ञान। हमने संसार के सुखों को ही सब कुछ समझ लिया। इतनी आसक्ति है हमें, इतना राग है, इतना मोह है मन में।
कितनी अस्थिरता है। इसलिए स्वर वेद में सदगुरु कहते हैं कि जो वस्तु जैसा रहे तैसा वा को जान। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना, मानना, आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। इन संसार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम सब आदि अनादि काल से भोगते आ रहे हैं। हमारे ऋषि कहते हैं प्रथम वस्तु उत्पन्न होती है। प्रथम कहा जायते, उत्पन्न होता है। जैसे जैसे ये शरीर उत्पन्न होता है, वैसे ये संसार उत्पन्न होता है, ये सृष्टि उत्पन्न होती है। कंपन है थर्राहट के इसके पीछे चेतन सत्ता का। तो प्रथम कहा वस्तु उत्पन्न होती है। उत्पन्न हो गई, फिर क्या? उसकी एक सत्ता होती है। जैसे जैसे शरीर उत्पन्न होता है तो पंच ज्ञान और पंच कर्म की इंद्रियां हैं, शरीर की एक सत्ता है। ये विश्व है तो उसकी एक सत्ता है। दो प्रकार के पदार्थ हैं जिन्हें हम कहते हैं जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ। उत्पन्न हो गया, फिर उत्पन्न हो गया तो यह सत्ता वाला है, शरीर की सत्ता है। आंखों से हम देख रहे हैं बाहर का दृश्य, शरीर की एक सत्ता है। हम क्यों देख पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये सूर्य देव आदित्य के रूप में, ये सूर्य देव आदित्य के रूप में हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट हैं। आंखों में प्रकाश है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, वही पिंड में है। जो बाहर है वही भीतर है, और जो भीतर है वही बाहर है। तो आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, और जितना अधिक हमने सत्संग का श्रवण किया, जितना अधिक हमने स्वरवेद का श्रवण किया है या हम करते जाएंगे और हम करेंगे ही, जितना अधिक से अधिक सत्संग होगा, जितना अधिक से अधिक स्वर वेद होगा, सदगुरु के ज्ञान पर विचार विमर्श होगा, जितना अधिक हम सिद्धांत की तरफ बढ़ेंगे, सदगुरु कृपा का आधार और तेजी से हमें प्राप्त होता जाएगा। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, और मैं क्या कहता रहता हूँ, हमारे ऋषियों ने कह दिया, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवः। कानों से प्रिय प्रिय सुनो, खूब अच्छा सुनो। जो श्रेष्ठ शुभ वाणी है उसको खूब अधिक से अधिक सुनो। स्वरवेद की वाणी ही सुनते जाओ,
सत्संग में ही रमते जाओ, रचते जाओ, बसते जाओ। सत्संगति बहुत बड़ा खेल दिखाती है। जिस माहौल में रहते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। जितना अधिक से अधिक सत्संग होगा, हम सत्य के उतने नजदीक होंगे, हम परम सत्य के नजदीक होंगे। जैसा हम सुनते हैं और जैसा हमारा मन मनन करता है, जैसा हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जाती है, वस्तुतः हम वही हो जाते हैं। अब सत्संग कम होने से या न होने से, न्यून होने से केवल शरीर, संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध, इन्हीं की चर्चाएं होती रहती हैं। इसका चिंतन करना है जितना आवश्यक है। घर परिवार, शरीर, संसार, इन संबंधों का जितना चिंतन करना है उतना ही करना है। स्वयं को भूल नहीं जाना है, उलझ कर नहीं रह जाना है संसार की उलझनों में। जितना चिंतन करना है पर्याप्त है, उतना ही चिंतन करना है। जितना उपयोगी चिंतन हो, घर परिवार के लिए आवश्यक हो, संसार की बातें उतनी ही होनी चाहिए, अधिक नहीं। अधिक सत्संग ही होना चाहिए, अधिक स्वरवेद ही होना चाहिए, अधिक सेवा का ही विस्तार होना चाहिए, अधिक साधना में ही स्थिति होनी चाहिए। प्रकाश के ही पथ पर अधिक गतिमान होना चाहिए। तो कानों से भद्र भद्र सुने, कानों से कल्याणकारी सुने। और जो जो सुना उस पर हमने विचार किया। केवल सुनना है तो चलो सुन लेते हैं, ऐसा थोड़ी कि सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग श्रवण करना चाहिए तो चलो सुन लेते हैं, बैठे हैं। केवल सुनना है इसलिए नहीं सुनना है, हम तो उस पर विचार करते हैं। स्वर वेद के स्वर पर, सदगुरु के सिद्धांत पर विचार करते हैं। और हम सब केवल शांत एकांत चित्त होकर बैठकर केवल विचार ही नहीं करते, उसे परम सत्य स्वीकार करते हैं। उसे हम परम सत्य स्वीकार करते हैं। यही तो श्रद्धा भाव है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर संपूर्ण विश्वास। और जब विश्वास कर लिया सत्य पर, तब कर लिया, सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। विहंगम योग के ज्ञान को अपना लिया तो अपना लिया। स्वरवेद के मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े। सेवा में आगे बढ़ चले तो बढ़ चले, अब पीछे नहीं लौट सकते।